Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to आरिफ स्कूल ऑफ इंग्लिश ग्रामर. एज यू नो दैट कल से मैंने अपने जो लेक्चर्स है स्टार्ट कर दिए हैं ऑन दिस मार्कर बोर्ड. आई होप यू एंजॉयड द प्रीवियस वीडियो. आज कल का जो टॉपिक हमारा था उसमें जो सब टाइप्स मैंने डिस्कस किया था, पहला वाला वो था दैट वाज पॉजिटिव स्टेटमेंट, और इसी सब टाइप को कंटिन्यू करते हुए हमारा दूसरा टाइप जो है वो है नेगेटिव स्टेटमेंट. पॉजिटिव वाला मैंने कल बोला था, वहां पे हम जो कुछ भी नाउन या प्रोनाउन के बारे में कहते हैं वो हम पॉजिटिवली कहते हैं एंड उसमें कोई भी साइन ऑफ रिफ्यूजल नहीं होता है. लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नेगेटिव स्टेटमेंट एंड आपको दिख रहा होगा बोर्ड में लिखा हुआ यहाँ पे उसकी समरी. इट इज अ स्टेटमेंट दैट स्टेट्स समथिंग नेगेटिवली. ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जहां पे हम कुछ बोलते हैं नाउन या प्रोनाउन के बारे में नेगेटिवली. हियर इज ए साइन ऑफ रिफ्यूजल. तो इस स्टेटमेंट में जो नेगेटिव स्टेटमेंट है हमारा, उसमें रिफ्यूजल का साइन हमें जरूर मिलता है. मतलब वहां पे हमें ना या इनकार की जो है वो एक्सप्रेशंस मिल रहे हैं नेगेटिव स्टेटमेंट में. तो मैंने एग्जांपल यहां दी हुई है. ही प्लेज चेस. ही प्लेज चेस. ही इज सब्जेक्ट, प्लेज हमारा वर्ब है, चेस यहां पे ऑब्जेक्ट है. ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां पे तो कोई इनकार नहीं है, ये मेरा पॉजिटिव स्टेटमेंट है. नेगेटिव मैंने लिखा ही डज नॉट प्ले चेस. अब जो दूसरा वाला सेंटेंस है जो ब्लैक से मैंने लिखा है, ब्लैक मार्कर से आपको दिख रहा होगा, तो ये जो मेरा स्टेटमेंट है यहां पे डज मैंने यूज किया और नॉट मैंने यूज किया, तो ये नेगेटिव स्टेटमेंट कहलाएगा. ऊपर वाली स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है और वहां पे कोई साइन ऑफ रिफ्यूजल नहीं है. तो जो ये वाला स्टेटमेंट है ये नेगेटिव स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिविटी नजर आ रही है, नेगेटिव या रिफ्यूजल या डिनायल हमें यहां नजर आ रहा है इन दिस स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. और एग्जाम्पल मैंने लिखी इसके बाद है शी कुक्ड फूड. शी इज सब्जेक्ट, कुक्ड इज वर्ब एंड फूड इज ऑब्जेक्ट. अब इसको मैंने चेंज किया. ऊपर वाला तो जो रेड से मैंने लिखा है ये तो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, यहां पे कोई रिफ्यूजल की साइन हमें नजर नहीं आ रही है. शी डिड नॉट कुक फूड. आप इसको देख लीजिए. शी लिखा मैंने, डिड उसके बाद देन नॉट, कुक एंड फूड. तो यहां पे हमें साइन ऑफ रिफ्यूजल नजर आ रहा है इस वाले स्टेटमेंट में. तो ये जो स्टेटमेंट यहां पे हमें है ये हो गया हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट. ऊपर वाला जो रेड से लिखा है ये पॉजिटिव वाला स्टेटमेंट, यहां पे कोई साइन ऑफ रिफ्यूजल नहीं है. तो नीचे वाले में हमें साइन ऑफ रिफ्यूजल नजर आ रहा है, तो ये हो गया हमारा नेगेटिव स्टेटमेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. वन मोर एग्जांपल. ही इज माई फ्रेंड. वो मेरा दोस्त है. ही इज नॉट माई फ्रेंड. वो मेरा दोस्त नहीं है. तो नहीं मतलब हो गया यहां पे रिफ्यूजल हमें नजर आ रहा है. तो ऊपर वाला स्टेटमेंट पॉजिटिव है, नीचे वाला स्टेटमेंट जो है ये वाला हमारा ये नेगेटिव स्टेटमेंट है. आई होप यू अंडरस्टैंड. मैं फिर से रिपीट करता हूं. ही प्लेज चेस, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ही डजंट प्ले चेस, नेगेटिव स्टेटमेंट. शी कुक्ड फूड, पॉजिटिव स्टेटमेंट. शी डिडंट कुक फूड, नेगेटिव स्टेटमेंट. ही इज माई फ्रेंड, पॉजिटिव स्टेटमेंट. ही इज नॉट माई फ्रेंड, नेगेटिव स्टेटमेंट. तो मैंने आपको कल भी वो समझाया, आज आपको और एक्सप्लेन मैंने यहां पे किया, और मैंने साथ ही साथ पॉजिटिव भी लिखा ताकि आपको और समझ आ जाए, और नेगेटिव इसके साथ साथ वहां पे लिखा. नाउ most important concept about this, that is changing sentence from positive to negative. Very very important. अब हम कैसे चेंज करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट को नेगेटिव स्टेटमेंट में, जहां अक्सर बच्चों को गड़बड़ हो जाती है while changing the sentence from positive statement to negative statement. ध्यान दीजिए. अगर हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, अगर हमारे सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर वो होगा, टेंस उसका होगा प्रेजेंट सिंपल. अगर सेंटेंस हमारा होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, मतलब यहां एग्जांपल मैंने लिखी है ही प्लेज चेस. सब्जेक्ट वर्ब की पहली फॉर्म यस प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो प्रेजेंट सिंपल की फॉर्मूला है हमारी. इसका नेगेटिव कैसे बनाते हैं? अगर सेंटेंस हुआ प्रेजेंट सिंपल में, पॉजिटिव में, नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्मेट ऑब्जेक्ट.
अगर हमारा सेंटेंस होगा प्रेजेंट सिंपल टेंस में, नेगेटिव में चेंज कैसे करेंगे? सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आप देखो मैंने वही किया अभी, ही डज नॉट प्ले चेस, सब्जेक्ट डज देन नॉट वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। आई होप अंडरस्टैंड। अब यहां पे एक कंसेप्ट हमारे पास है, अगर यहां प्लेज है, अगर यहां मैंने प्लेज लिखा है तो नीचे मैंने प्ले लिखा, जबकि यहां पर भी ही सब्जेक्ट है, यहां पर भी ही सब्जेक्ट है। यहां प्लेज यहां प्ले, वेयर इज द डिफरेंस? वाई सो? याद रख लीजिए, डज, डज हमारा वर्ब है, ये प्राइमरी वर्ब भी है, ये मेन वर्ब भी है, ये प्राइमरी वर्ब भी है और मेन वर्ब भी है। डज जो है ये डिराइव, हमारे पास जो मेन वर्ब है उनकी 5 फॉर्म्स होती है, प्रेजेंट पहली फॉर्म प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड सिंपल प्रेजेंट। ये वाली जो फॉर्म है ये डज, ये बेसिकली डू की 5th फॉर्म है, दैट इज डज। तो मतलब डज जो है ये डिराइव्ड फॉर्म है, डज जो है ये डिराइव्ड फॉर्म है। प्लेज ऊपर जो है ये प्ले हमारे पास वर्ब है, इसकी फॉर्म ये प्लेज है, मतलब ये भी डिराइव्ड है, डज भी डिराइव्ड है। ऊपर वाले सेंटेंस की बात करें, यहां प्लेज है ये भी डिराइव्ड है, मतलब डज भी डिराइव्ड, प्लेज भी डिराइव्ड। याद रख लीजिए, एक सेंटेंस में वर्ब की सेम फॉर्म यूज नहीं होती है, एक फॉर्म ओरिजिनल आती है, एक फॉर्म डिराइव्ड आती है। सेंटेंस में एक फॉर्म आती है ओरिजिनल, एक आती है डिराइव्ड, एंड मैंने वही किया। अगर डज मैंने यहां पे लिखा, क्योंकि मुझे सेंटेंस को चेंज करना है, क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में था, मैं आपको कंस्ट्रक्शन बता रहा हूं व्हाइल चेंजिंग सेंटेंस फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। अगर सेंटेंस मेरा प्रेजेंट सिंपल में, वैसे ऊपर सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल में है, चेंज मैंने करना, फॉर्मूला ये है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब यहां प्लेज है, ये वर्ब प्ले की 5th फॉर्म है, प्लेज। डज, मुझे डज इसलिए करना पड़ा क्योंकि मेरा सब्जेक्ट यहां पे ही है, 3rd पर्सन सिंगुलर मैंने लिखा है। डज हम यूज करते हैं ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स। डू यूज करते हैं आई, वी, यू, दे एंड प्लूरल नाउन्स के साथ यूज करते हैं, याद रख लीजिए। अब यहां पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो यहां पे डू तो पॉसिबल नहीं था, डज पॉसिबल। अब डज जब मैंने देखा, डज तो वर्ब डू की 5th फॉर्म है, डिराइव्ड है। ऊपर वाले सेंटेंस है प्लेज, प्ले की 5th फॉर्म है, तो दोनों डिराइव्ड फॉर्म्स है। एक सेंटेंस में एक फॉर्म आती है ओरिजिनल, एक आती है डिराइव्ड। जैसे रिमेंबर दिस थिंग, एक सेंटेंस में एक वर्ब की फॉर्म आती है ओरिजिनल, एक आती है डिराइव्ड। तो सेम मैंने यहां पे कर दिया, डज डिराइव्ड है और यहां मैंने वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म लगाई। मैंने वही बोला, याद रख लीजिए, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। यहां प्लेज था, यहां प्ले आ गया, सेंटेंस तो सेम है, लेकिन यहां डज आया, डज तो वर्ब की 5th फॉर्म है, डू की, डिराइव्ड है। ऊपर प्लेज, प्ले की 5th फॉर्म है, प्लेज, डिराइव्ड है। तो एक सेंटेंस में एक फॉर्म आती है ओरिजिनल, एक आती है डिराइव्ड। तो हियर डज इज डिराइव्ड एंड दैट्स व्हाई यूज द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब, दैट इज प्ले। इतना क्लियर? फाइन। अब यहां अगर सेंटेंस होगा पास्ट सिंपल में, मतलब सेंटेंस का स्ट्रक्चर पास्ट सिंपल होगा, तो जब चेंज करेंगे नेगेटिव में तब फॉर्मूला होगी सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। एग्जांपल यहां मैंने दी है, शी कुक्ड फूड, शी सब्जेक्ट, कुक्ड वर्ब की 2nd फॉर्म कुक, तो मतलब मेरा सेंटेंस ऊपर पास्ट सिंपल में है। अब जब मैंने चेंज कर दिया, मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज कर दी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट। देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म कुक, ऊपर कुक्ड है। इसी सेंटेंस को मैंने चेंज किया नेगेटिव में, क्योंकि मेरा सेंटेंस ऊपर था पास्ट सिंपल में। याद रख लीजिए, वो यहां ऐसे समझ आ रहा है
जिस तरह का सेंटेंस होगा उसी हिसाब से हम इसको नेगेटिव में चेंज करेंगे। अब पास्ट सिंपल मेरा सेंटेंस होगा तो फॉर्मूला ये वाली लगेगी, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। शी डिड नॉट कुक फूड, यहां भी कंसेप्ट। डिड डू की पास्ट फॉर्म है, जो ये डू डिड है, डिड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ डू। कुक्ड पास्ट फॉर्म ऑफ कुक, तो मतलब दोनों डिराइव्ड है। मैंने ये भी आपको बोला एक सेंटेंस में एक वर्ब आएगा ओरिजिनल, एक आएगा डिराइव्ड, तो मैंने वही कर दिया। अगर डिड मैंने लिखा, डिड तो डिराइव्ड हो गया, तो मुझे इस मेन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म पता होनी चाहिए, दैट्स कुक, तो मैंने वही किया। शी डिड नॉट कुक फूड, आई होप यू अंडरस्टैंड। डिड इज डिराइव्ड एंड इसलिए मुझे यहां पे वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म, मेन वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म यूज करनी पड़ी, दैट्स कुक। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। एनी कंफ्यूजन होगा प्लीज लेट मी नो द कमेंट्स। अब डिड यूज करते विद एवरी सब्जेक्ट, यहां कंफ्यूजन है, डू डज में कंफ्यूजन है, दैट्स यहां पे लिख के रखा। डू यूज करते आई, वी, यू एंड दे के साथ एंड प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ। डज ही, शी, इट सिंगुलर नाउन्स के साथ यूज करते डज। डिड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट कैन बी यूज्ड विद एवरी सब्जेक्ट, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो। जैसे मैं यहां पे लिखा शी डिड, कोई मसला नहीं, शी सिंगुलर सब्जेक्ट था, यहां पे डज अगर देखा जाए डज यूज करने की, यहां तो डिड है, डिड का कोई मसला नहीं, हम यूज करते विद एवरी सब्जेक्ट। अगर आप सेंटेंस ऐसी होगी कंस्ट्रक्शन, सब्जेक्ट होगा और प्राइमरी वर्ब्स होंगे, एज एम आर वाज वेयर, एज एम आर वाज वेयर, ऑब्जेक्ट होगा लाइक दैट। इसमें हम खाली नॉट यूज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट, लाइक he is my friend, he is my friend, he is not my friend, सिंपल। इसमें हम नॉट यूज करते हैं, यहां पे ये डू डज नॉट का कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि यहां प्राइमरी वर्ब्स जहां पे यूज होंगे, हेल्पिंग वर्ब्स का यूज होगा, वहां पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। सिंपली हमें नॉट इंसर्ट करना है बिटवीन द प्राइमरी वर्ब एंड द अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। वन मोर एग्जांपल, अगर मेरे पास सेंटेंस होगा ऐसे, आई हैव ईटन फूड, आई हैव ईटन फूड, यहां पे हैव मेरा प्राइमरी वर्ब है, हैव कैटेगरी में आता है, यहां भी कोई मसला नहीं है। वी विल सिंपली इंसर्ट द नॉट इन बिटवीन द हैव एंड ईटन। आई हैव नॉट ईटन फूड, सिंपल। तो यहां पे वही मैंने बोला, जहां प्राइमरी वर्ब्स आपके होंगे, चाहे वो बी कैटेगरी के वर्ब्स होंगे, डू के साथ हैव जो होगा, हैज हैव एंड हैव, वहां पे हम सिंपली नॉट इंसर्ट करते हैं, उसका नेगेटिव बन जाता है। एग्जांपल आपको हमें एक दी है, ही इज माई फ्रेंड, यहां पे इज मैंने यूज किया एज अ प्राइमरी वर्ब, यहां पे है ही इज नॉट माई फ्रेंड, तो यहां पे मैंने सिंपल नॉट लगा दिया और बन गया इसका नेगेटिव स्टेटमेंट। क्लियर? यहां थोड़े इन दोनों में जो प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, इसमें ध्यान रखने की जरूरत है, और मैंने आपको समझाया विद एग्जांपल्स एंड विद द फॉर्मूलाज कि कैसे आपको ये चेंज करना है, कहां पे क्या ध्यान रखना है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। इट वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, नेगेटिव स्टेटमेंट और कैसे चेंज किया जाता है, कैसे कंस्ट्रक्शन की जाती है सेंटेंस की फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड यू एंजॉयड द वीडियो। Thank you for today's lecture. Do like, share and subscribe my channel and follow this page.